नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। सतना में मंगलवार की रात लगभग 10 बजे 3 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसके बाद पूरे शहर में खलबली मच गई। आपको बता दें कि मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत भी हुई है। हादसे के वक्त बिल्डिंग में 8 लोग मौजूद थे। इनमें से 5 पहले ही बाहर निकल गए थे और 2 को रेस्क्यू टीम के द्वारा बाहर निकाला गया। एक मजदूर के मलबे में ही दबा रह गया, जिसका शव सुबह 5 घंटे बाद 3 बजे के लगभग उस शव को निकाला गया है। पुलिस जो जानकारी दे रही है कि उसके अनुसार छत्तूमल सबनानी की बिहारी चौक स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जहां पर साड़ियों का शोरूम था। ऊपरी मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग गिर गई। हादसे में दुकान मालिक और उनके 2 बेटे मिस्त्री और मजदूर घायल हुए। जैसे ही जानकारी हुई, पूरे शहर में खलबली मच गई। सतना सांसद गणेश सिंह मौके पर पहुंचे। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, महापौर योगेश ताम्रकार सहित पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी पहुंचे और कई व्यापारी भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि छत्तूमल सबनानी का बेटा नरेंद्र सबनानी उर्फ पिंकी पिछले कई दिनों से इस बिल्डिंग में तोड़फोड़ और रेनोवेशन का काम चल रहा था। मंगलवार की रात 2 मिस्त्री और 3 मजदूर काम कर रहे थे। एक मिस्त्री दीवार जोड़ रहा था, जबकि दूसरा मिस्त्री एक मजदूर के साथ काम कर रहा था। एक मजदूर सीढ़ी के पास काम कर रहा था। नरेंद्र की अपने बेटों हितेश और नीतेश के साथ इस बिल्डिंग के पिछले हिस्से पर मौजूद था। बेटों के साथ चुपचाप अस्पताल पहुंचा शोरूम मालिक। काम के दौरान तेज आवाज के साथ बिल्डिंग के आगे का हिस्सा स्लैब सहित भरभरा कर गिर गया। हादसा होते ही नरेंद्र और उसके दोनों बेटे के साथ पीछे से बाहर निकल गए। उसके साथ ही रामदेव नाम का जो मिस्त्री था वो भी निकला। चारों बिना किसी कुछ कहे सीधा अस्पताल पहुंच गए। नरेंद्र के हादसे की जानकारी ना तो पुलिस प्रशासन को थी और ना ही किसी और को दी गई। बिल्डिंग के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ तमाम टीम भी पहुंची। नगर निगम की जेसीबी मंगवाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी बीच सोनू कोल नाम के मजदूर को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोनू खुद एम्बुलेंस में जाकर बैठ गया और भीषण हादसे के बाद उसे मामूली ही चोट आई है। उसके बाद भीतरी जो दहशत थी वो तमाम फैल गई। तमाम आवाज़ें आने लगी। करीब 3 घंटे बाद छोटे नाम के मिस्त्री तक की रेस्क्यू टीम पहुंच गई। वहां बिल्डिंग के पिछले हिस्से में फंसा हुआ था और उसे बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया। उसके पैर और कूल्हे में चोट आई थी। छोटे के बाहर निकलते ही उसके साथ काम करने वाले उसके बेटे के बारे में पूछा गया तो मोबाइल पर संपर्क किया गया। उसने बताया कि हादसे के वक्त वह बाहर खड़ा था, उसे भी चोट आई है। डर के कारण वह भाग गया। छत्तूमल के साथ अस्पताल पहुंचे मिस्त्री रामदेव ने एक मजदूर के मलबे में दबे होने की आशंका जताई। रेस्क्यू टीम उस लापता मजदूर को ढूंढने में लगी रही। रात लगभग 3 बजे मजदूर का शव मलबे से दबा हुआ मिला, जिसे बाहर निकाला गया। और जैसे ही ये जानकारी हुई, यह पूरी खबर के साथ पूरे शहर में खलबली मच गई। तमाम सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होने लगे, वीडियो आने लगे और मध्य प्रदेश में भी इस घटना की चर्चा बनी हुई है।
एक मिनट आराम से सुनो 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 एक मिनट अरे हम बात कर ये पन्नेलाल चौक के पास में ये भवन था और इसका पुनर्निर्माण ये लोग कर रहे थे और उसी में ये भवन जो है धराशायी हो गया। और जो प्राथमिक सूचना प्राप्त हुई इसके अनुसार 2 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए जो है निगम प्रशासन की, अतिक्रमण की, फायर की पूरी टीम जो है, इसके अलावा पुलिस प्रशासन, SDRF की टीम, जिला प्रशासन के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोगों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन ये पूरा किया गया और सक्सेसफुली दोनों मजदूरों को जो है वो जीवित बाहर निकाल दिया गया। दूसरा जो है सूचना का इन्फॉर्मेशन के इश्यूज थे, तो वो जब क्लियर हो गया कि 2 जगह पर ये हैं, तो अपने संसाधन वगैरह लगा के सारे मलबे को पहले साइड में किया गया। कुछ जो है मशीनों के माध्यम से किया गया, कुछ जो है मैन पावर के थ्रू भी किया गया और फाइनली उनको रेस्क्यू किया गया।